तो गाइज़ यहाँ पे अपनी ट्रेन लग चुकी है और हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन काफ़ी टाइम से। B14 में हमारा है और दोनों सीट हमारा नीचे का ही है, तो आराम से बैठ जाएंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास से लेट जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है, इधर ही सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक वाली तेज़ी बारिश हो रही है। अब देखते हैं कैब भी करेंगे, टाइम न लगे। तो ये आनंद विहार स्टेशन है जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी और बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई है। पानी भर गया रोड पे। उस साइड नहीं है, इस साइड है। नदी बन गया पूरा। तो गाइस कितनी बेहतरीन सी बारिश हो रही है, रिम झिम और सारा पानी। क्या बेबी मंगवाए आ रहा है, बस आ रहा है। मेरा गुन्नी जो है मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ है कि पापा आ गए ना गुन्नी। चलो किसी गुन्नी। हाँ दिखा दो किसी दिखा दो। अरे एक दाढ़ी मुझ काटा। अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है गुन्नी। अच्छा कांटे लग रहे हैं, बाल को भी कटा। अच्छा आप कर लो तो आपको नहीं लगेगा। लगा नहीं लगा ना, ठीक है। यहाँ पे गुन्ना की मम्मी ने जैसे ही आया मेरे को बोला ब्रश कर लो, नहा बाद में लेना। आज ये वाला पहननी थी। चलो जैसा छोड़ के गया था वैसे ही मिली ना, अच्छा लगा। तो गाइस ये मैं नाश्ता करता हूँ। या बेबी बिस्तर के अंदर है। मेरा चिक्का बिस्तर के अंदर आपने क्यों डाला? मेरे गड्ढे को निकालने को कोशिश करा तो आप उसके अंदर चला गया। प्रैंक कर रहे थे? नहीं। आते ही ड्यूटी मिल गई कि जाकर के सब्जी वगैरह दूध वगैरह सब कुछ खत्म है और बारिश इतनी हो रही है कि जेप्टो ब्लैंकेट चल ही नहीं रहा है। और अभी चलते हैं, सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, दूध वगैरह लेकर के आते हैं, दही वगैरह लेकर आते हैं, पनीर वगैरह। तो ये हो गया अपना दूध दही पनीर और बारिश आप लोग देख ही सकते हो। बना दिया है सोयाबीन राइस, वेज बिरयानी बोल सकते हो, उससे रायता है आज खाने में ये है। तो उधर किट्टू खिला रही गुन्नू को खाना। यहाँ पे किट्टू रानी जो है उन्होंने फ्रूट्स काट दिए जिसमें है पपीता, अनार और कीवी थोड़ा सा महंगा फ्रूट होता है लेकिन हेल्थ के लिए, प्लेटलेट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब भी किसी को डेंगू होता है तो बोलते हैं कीवी को खाओ। ओहो गिना भाई हटा दो, ख़राब निकल गया। ख़राब है, पूरा ख़राब है, रहने दो, मत काटो, पूरा ख़राब है पापा, जाने दो, मत काटो। ये गृहिणी की निशानी है, उसमें कुछ ना कुछ तो निकाल लूँ मैं। लाइट जला लो, लाइट कमी थोड़ी नहीं गुन्ना की मम्मी। A few moments later. घर के अंदर। तो गाइस यहाँ पे गुन्ना की मम्मी चाय बना रही क्योंकि मैंने बोला आज मौसम काफ़ी अच्छा है और मेरा सर भी दर्द कर, वाकई में सर दर्द कर। उनको बताया ना, पता नहीं क्यों अजीब बात, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। कभी कभी चीज़ें इंसान को हमेशा खुशियाँ नहीं मिलनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा दुख, कभी गम। बेबी हाँ बेबी देंगे भी। क्या बोल रहा है बेबी? इधर है, इधर भी, इधर है, इधर। फ्रिज खोलो, लेके आओ। ब्रेड खाएगा? कुछ नहीं है बच्चा। सो अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, तबीयत सी सही लग रही है, मतलब आए हो तब से जागे ही हो, इन्हें कि एक जैसे हम सोए वैसे नहीं आपको नींद आया ना। अब तो सुमित भी नहीं आया, दोनों के तो सारा। और फिर उसके बाद तुम बोली वहाँ चलना है भैया के साथ, वहाँ लेके चली गई और अभी लेके आई हो। इसलिए मैं आज अपने जिम में न जाकर के ज़्यादा लेट हो गए, भैया चले गए हैं इस वाले जिम में। अभी ये यहाँ पे है, थोड़ी देर के लिए मैं सोई हूँ। और अच्छा यार इतना ज़्यादा मतलब बात करने में, ये बोलने में हूँ
आज तो टाइम ही बहुत ज़्यादा चला गया, सब बाहर इतना। आई हूँ तो पहले मैं सोई हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, आधा घंटा सोई हूँ क्योंकि सुबह का ही उठी थी। सुबह उठी थी जिम जाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, लो बेटा, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि हमने नहीं गई। पर मैं ब्रश करके कॉफ़ी पी के, ब्लैक कॉफ़ी पी करके, अपना ड्राई फ्रूट्स खा करके मैं सो गई। और उसके बाद जब ये आए हैं तो हम उठे, बातचीत किए, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने चाय, जब आप तभी तो चाय ही बना दिया था जब ना, उसी टाइम पे मैंने चाय वगैरह बनाया, नाश्ता बनाया, किए, जल्दी जल्दी खाना बनाया, खाना खाएं। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, वहाँ से आए, हम आधा घंटा सोए, अब सो करके उठे हैं तो ये दिया जला लिए, हम इनके लिए चाय रख लिए हैं। क्योंकि जब काम करने वाले लोग नहीं आते तो फिर लगता है कि यार हमको जो काम है तो हम लोग चले जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। ये बात तो है ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल गई गुन्नाइयों में, दुनिया सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब सोशल मीडिया के व्यूवर्स भी उस तरीके के व्यूवर्स नहीं रह गए। क्या थोड़ा सा राइस बचा था तो मैंने बोला खा लो, डाइट है। कृतिक के लिए मैं क्या नाम है तो सुबह किट्टो ने पुलाव बनाया था, वेज बिरयानी कह लो, काफ़ी टेस्टी है। अभी मैंने रेसिपी भी नहीं डाला है, वहाँ जाने के चक्कर में मैंने रेसिपी भी नहीं डाल पाई। एक्चुअली हमें कहीं काम से जाना था, मैं आया हूँ, फिर मैं किट्टो, एक भैया हैं, उन्हीं की गाड़ी से हम लोग गए, क्योंकि इतनी बारिश हुई, बोले एक ही गाड़ी लेके चलते हैं। गए, फिर अपना जो भी काम हम करके आ गए, टाइम ही नहीं मिला। और मुझे ना वाकई में कुछ मतलब बोल रहा हूँ ना, मतलब जैसे अंदर से तबीयत ठीक से नहीं लगती। अभी मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है, डिनर जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। और गांव में भी गया था तो गांव में भी जल्दी ही खा ले रहा था, क्योंकि मैंने मम्मी को बता दिया था कि मैं जल्दी खा लेता हूँ, 7 साढ़े 7 के बीच में खा लेता हूँ, तो भाभी बनाने जल्दी खा लेता था मैं। यहाँ भी किट्टो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देती, क्योंकि किट्टो रात में डिनर नहीं करती हैं, खाना नहीं खाती हैं, जो भी होता है वो हल्का फुल्का कुछ उनका रहता है तो खा लेती हैं, नहीं तो वो डिनर बिल्कुल अवॉइड करती हैं। लेकिन मैं मुझे जो खाना होता है, मैं जब वर्कआउट, आज तो मैं गया नहीं, हमारे जिम में पानी भरा हुआ है, अभी किट्टो सोसाइटी वाले जिम में गई हुई हैं, तो जो भी मुझे खाना होता है कि जब भी मैं वर्कआउट करके आता हूँ शाम, क्योंकि सुबह किट्टो जाती है, शाम को मैं जाता हूँ, जब भी वर्कआउट करके आता हूँ तो किट्टो तुरंत तैयार करके रखती है, तो मैं खा लेता हूँ। तो जब से मैंने जल्दी खाना शुरू किया तो मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। एक तो वेट कंट्रोल हुआ है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसको टाइम मिल जाता है खाने को पचाने का। हाँ, कभी स्पेशल ऐसा कुछ हुआ, कहीं गए हुए तो भाई वहाँ पे तो हमारे हिसाब से नहीं चल सकता है, लेकिन जितना हम लोग अगर कर सकते हैं टाइम को मैनेज और अपने हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं, अगर टाइम से हम लोग टाइम मैनेज करके अगर खा सकते हैं तो खाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हर किसी को टाइम से खा लेना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है जो लोग ऑफिस जाते हैं, ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, ऑफिस से आते आते ही 8 बज जाता है, उनके लिए कुछ कहना मुश्किल, क्योंकि भाई उस टाइम पीरियड को मैंने भी गुजारा है। मैं जाता था 8:30 8-9 बजे, मैं जब लौट के आता था, उनके लिए ऐसी हालत में मुश्किल होता है कि भाई टाइम से खाना खा लेना। तो इनके लिए लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जिनका दुकान है या कुछ ऐसा है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग ऑफिस जाते आते हैं उनमें तो भाई देखो टाइम लगता है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ के 15 साल 16 साल जॉब किया है, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। और मैं जो जैसा कि बता रहा था कि मैं जब से घर से आया हूँ, जब से क्या आज ही आया हूँ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ट्रेन में भी आपने देखा मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, और घर पे भी मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग शूट किया, क्योंकि जितना टाइम था मैं सोचा था टाइम स्पेंड हो, ठीक है। और मैंने बहुत कम ब्लॉग शूट किया, बहुत कम मैंने फेसबुक पे डाला है। मेरे ख्याल से 2-3 वीडियोज़ मैंने डाले होंगे, और एक ब्लॉग में डालता तो भी 8 मिनट किसी तरीके से हो जाए तो मैं पोस्ट कर देता था। कुछ खास शूट करने का मन करता नहीं था, क्योंकि अभी देखो यूट्यूब से बिल्कुल जैसे होता ना कि एक तो जब आदमी के व्यूज़ आते हैं और चीज़ें होती हैं तो आदमी मन भी करता है कि अंदर से आदमी मोटिवेट होता है कि नहीं यार कुछ करते हैं और डालते हैं। तो अभी क्या है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यूट्यूब बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे हम लोग जब बता रहे हैं, जब आज से 3-4 साल पहले, जब हमने 5 साल पहले जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था, उस टाइम की ऑडियंस अब की ऑडियंस में बहुत सारे टेस्ट में चेंजेस हैं। पहले के लोग आपको
जो आप रियल हो आपको वो देखना पसंद करते थे, लेकिन आज जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं बनावटी चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। आदमी आज की डेट में आप देखो जितने भी गाली गलौज वाले कंटेंट हैं वो ज़्यादा ही लोगों को पसंद आते हैं। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो गाली गलौज करके अभी बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी, तो वो सब चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। नॉर्मल लाइफ स्टाइल, नॉर्मल फैमिली ब्लॉग लोगों को नहीं पसंद आता है। अब गाली गलौज तो हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस उस तरीके की बन चुकी है कि भाई अगर हम लोग गाली गलौज करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी वो हो जाती है ना, और हम लोग के मुंह से अच्छा भी नहीं लगता है चीज़ें। या तो आप शुरू से उस तरीके के कंटेंट देते हो तो फिर लोगों को अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, और अभी आज आया ही हूँ और मेरे पास अभी बहुत ढेर सारा काम है जो मुझे भी करना है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। और जैसा कि मैंने बताया था गाँव जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें भी आप लोग के सामने आएंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग ब्लॉग में बनाएंगे, ठीक है। गुन्नू जरा गुन्नू जल्दी आ। जब से मैं आऊँ गुन्नू पहले मेरे किसी दे के जाऊँ। पापा आए तो आप खुश हो? गुन्नू सब ज़्यादा खुश से मेरे को इतना फ़ोन करता था पापा कैमरे से बात करो। चलो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। मुझे सिर्फ अपनी थोड़ी सी बात रखनी थी, ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, बस मैं आया हूँ और आते ही इतना ज़्यादा मौसम यहाँ का ख़राब था, इतनी ज़्यादा बारिश थी, रास्ते में इतना पानी भरा हुआ था, तो आज दिन भर बारिश ही होती रही। और मैं जहाँ गया था वहाँ मैं ब्लॉग शूट किया नहीं क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी बहुत सरप्राइज़ है। अब मैं देखो मुझे पता है नज़र लगती है, जब से मेरे पापा की सब चीज़ें हुई हैं ना, मतलब किट्टो के फंक्शन के बाद से ही सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं मेरी लाइफ में। जब से किट्टो का मैंने बर्थडे किया है और उसके बाद से ही चीज़ें सही नहीं चल रही। मतलब देखा जाए तो 21 मार्च को किट्टो का बर्थडे था, पापा आए थे 22 पापा 23 या 24 ऐसे ही आए थे, और तब से मेरी लाइफ में चीज़ें थी। पापा के आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में सही नहीं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं नज़र होती है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं चीज़ें भी मैं लाइफ में कर रहा हूँ वो मैं क्षमा चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा, अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यार नज़र बहुत तगड़ी चीज़ होती है जिसका मुझे अब एहसास हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोगों से छुपा के कर रहा हूँ अभी, लेकिन जब वो चीज़ आएगी तो पब्लिक मुझे करना पड़ेगा, तो तब आप लोग को दिखाएंगे। अभी के लिए तो बाकी आप लोग भावनाओं को समझो। बाय बाय।